ये आपके आज मैं क्लास 12th का डिफरेंशिएशन चैप्टर का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रही हूँ बेटा। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले मैंने ऑलरेडी आप लोगों को यूट्यूब पे अपलोड किया है बेटा। मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन पहले भी दी है। आज मैं सिर्फ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रही हूँ, देन उसके क्वेश्चंस। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोल रहा है बेटा। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्व करना है। हमें क्वेश्चन गिवन है एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 का पावर 5 विथ रेस्पेक्ट टू x है। तो फर्स्ट लाइन तो पहले वही लिखोगे, डिफरेंशिएट, ठीक है, वी गेट, ठीक है, रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x। अब ध्यान देना बेटा, विथ रेस्पेक्ट टू x है तो आपको यहाँ पे dy बाय dx लेना होगा। ठीक है, यहाँ ले लिया आपने dy बाय dx, ये डी बाई डी एक्स है। यानी ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट टाइम उसे सेम लिखोगे। ये रहा, देखो मैंने x का पावर n का फॉर्मूला आपको पहले भी बताया है। ठीक है, x का पावर n का फॉर्मूला मैंने अपलोड किया है। सिर्फ यहीं पे nx का पावर n माइनस 1, ये जो पावर 5 है वो इस तरह से, तो इस क्या हो जाएगा 5x का पावर 4। ध्यान से सुनना, ये 5 सामने आएगा, फर्स्ट वन विथ रेस्पेक्ट टू, ये पूरा हमारा x है और इसका पावर क्या हो जाएगा 4। ये वाले फॉर्मूले से आपको करना है। ठीक है, अभी तो सिर्फ हमने इसके पावर का किया है, अगेन डी बाई डी एक्स निकालना है। देखो डी बाई डी एक्स अब किसका करोगे, इस पूरे ब्रैकेट का, क्योंकि यहाँ पे अभी 3 डिजिट्स है। फर्स्ट वन, इसे कुछ भी चेंजेस नहीं करोगे बेटा, इसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हो चुका है। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है एक एक करके। ओके, डी बाई डी एक्स करोगे, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब, डी बाई डी एक्स माइनस 2x का बेटा, डी बाई डी एक्स माइनस 1 का, इस तरह से इस टर्म्स को एज अ सेम लिखोगे। ठीक है, अगेन इसमें यही फॉर्मूला लगाना है। तो हम सभी जानते हैं कि इसके लिए इसका क्या हो जाएगा 3x², x का क्या होता है 1। ठीक है, तो ये सिर्फ हो जाएगा -2। अब इसके बाद 1 का तो 0 हो जाता है, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको अरेंज करके कैसे लिखोगे बेटा, देखो फर्स्ट वन इस टर्म्स को लिख देना 3x² माइनस 2, देन नेक्स्ट ये वाला बेटा, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह सिमिलरली मैं एक और क्वेश्चन आपको बता रही हूँ क्योंकि वो अपॉन में है बेटा, सेकेंड वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखो बेटा अभी कैसा है ना, सेकंड क्वेश्चन के लिए देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या चेंजेस है बेटा इसमें। देखो इसका जो पावर है, देखो 2x का पावर क्या है 3/2। ठीक है, फॉर्मूला वही लगेगा लेकिन चेंजेस क्या करने हैं बेटा, अपॉन के लिए 4/3 माइनस 5 का पावर 5/2। तो इसमें भी डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x है। विथ रेस्पेक्ट टू x फिर से वही लिखोगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू x लिख कर बेटा वी गेट, आपको स्टार्ट करना है डी वाई बाई डी एक्स है, ये डी बाई डी एक्स है। अब क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम सेम लिखना होता है, 4/3, इसका पावर है 5/2। देखो मैंने पहले भी बोला था nx का पावर n-1। फर्स्ट स्टेप में ये सामने आ जाएगा 5/2 माइनस 3/x का पावर 4/3। अब बेटा आप लोग तो पहले डायरेक्ट कर देते थे, बट अभी फर्स्ट स्टेप में 5/2 माइनस 1 लिखना बेटा, n-1। अगेन डी बाई डी एक्स किसका होगा, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है, इसका डी बाई डी एक्स करोगे। एक एक स्टेप ध्यान से सॉल्व करना, एक भी स्टेप इधर उधर नहीं होना चाहिए, रॉन्ग हो जाएंगे क्वेश्चंस। 5/2, देखो इस ब्रैकेट को अभी आप कुछ नहीं करोगे, बस फर्स्ट टाइम इसका होल ब्रैकेट को सॉल्व करना था। एन का देखो यहाँ पे लगाया, इसका पावर क्या आ गया 3/2। अब इसको सेपरेटली करना, एक एक को अलग अलग सॉल्व करोगे। देखो जब इसको सॉल्व करेंगे ना बेटा, nx का पावर 3/2 सामने आया, एक एक स्टेप 2x का पावर 3/2 माइनस 1, ध्यान से देखना। नेक्स्ट स्टेप 3 था,
4/3 सामने आया बेटा, x का पावर 4/3 माइनस 1। देखो -5 का डायरेक्ट 0 होता है, मैंने इसको 0 लिख दिया। ये स्टेप सेम अगेन, ये रहा 3/2। अब इसका कैसे डिफरेंशिएशन निकलेगा, ध्यान से सुनना। देखो पहले तो 2 रिमूव हो चुका है, कैंसिल हो जाएगा। 3x का पावर, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हुआ, 1/2 आ गया बेटा, ठीक है। सेम यहाँ पे 3 कैंसिल हुआ, 4x का पावर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, 4 में से 3 गया, 1/3। देखो वैसे तो बेटा आप यहाँ तक भी आंसर्स लिख सकते हो, लेकिन आपके अकॉर्डिंग हमें पता है x का पावर 1/2 मतलब रूट x होता है, तो इसके आंसर्स को रूट में भी लिख सकते हो। देखो 5/2, 3/2, ये एज अ सेम रहेगा बेटा। फर्स्ट ब्रैकेट में सिर्फ होल ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन होता है, इसे कुछ चेंजेस नहीं। देखो x का पावर 1/2 मतलब रूट x, ठीक है। सेम इसमें x का पावर 1/3 मतलब रूट 3 होता है, तो 4 बाहर यहाँ पे आया। इस तरह से बेटा ये आंसर है आपका, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन था अपॉन में, लेकिन बेटा कैसा हुआ, इसके बाद आप लोगों का कैसा है ना, एक और रूट में भी क्वेश्चंस है। मैंने 3 अलग अलग टाइप्स के पहले सिंपल डिफरेंशिएशंस बताया बेटा, फिर सेकंड वन मैंने क्या किया, आपको अपॉन वाले क्वेश्चंस बताया। अब मैं थर्ड वन रूट्स का आपको बता रही हूँ कि किस तरह से अगर रूट में क्वेश्चन आ गया तो आपको कैसे सॉल्व करना है बेटा, ठीक है। रूट के क्वेश्चंस में क्या चेंजेस आएंगे, थर्ड वन क्वेश्चन है। इसके बाद देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन में क्या चेंजेस है, y इज इक्वल्स टू, देखो क्वेश्चन ही रूट में गिवन है पहले से ही, x², ध्यान से देखना, प्लस 4x माइनस 7। अभी मैंने आपको फॉर्मूलेस में बता चुका है कि रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। पहले तो ये याद रखना है, तभी आपसे ये क्वेश्चंस बनेंगे। फिर से अभी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। फिर से dy/dx बेटा, dy/dx ये आपका क्वेश्चंस है जो, ठीक है। अब जब डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट टाइम, ध्यान से सुनना, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, होल का। मैंने अब भी रूट x का फॉर्मूला बताया, 1/2 रूट x, ये रहा। हाँ, अभी हमें क्या करना होता है, इस पूरे का डिफरेंशिएशन निकालना होता है। तो इस पूरे के डिफरेंशिएशन के लिए dy/dx करेंगे इस तरह, सिर्फ ब्रैकेट का निकालना है, इसके लिए रूट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम रूट को ऑलरेडी कर चुका है। ये एज अ सेम रहेगा ब्रैकेट। अभी देखो बेटा इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, x² का, एक एक का सिंगल सिंगल, x², ठीक है। 4x का करोगे बेटा, फिर dy/dx किसका करना है, 7 का बेटा। इसे कुछ चेंजेस नहीं करना है, रूट का एज अ सेम रहेगा। फिर dy/dx x² का हो जाएगा, तो ये 2 सामने आता है, n वाला फॉर्मूला 2x, इसका 4 हो जाएगा, देन इसका 0 है बेटा, ठीक है। अभी ये देखो न्यूमरेटर में 2x प्लस 4 है, डेनोमीटर इस तरह से आया। अब आप क्या करना बेटा, इन दोनों में से 2 को कॉमन निकाल देना, ठीक है। 2 को कॉमन निकाला, x प्लस 2 आया। अभी देखो ये 2 और 2 कैंसिल, इस तरह से ये जो है x/2 रूट के अंदर ये हमारा आंसर है बेटा।